हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि फुटबॉल मैच चल रहा है। उसी में एक रिचर्ड नाम का लड़का होता है जिसे दूसरी टीम का एक लड़का नीचे गिरा देता है। अब इस वजह से रिचर्ड बहुत गुस्सा हो जाता है और उस लड़के को बुरी तरह से मारने लगता है। और यह देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि इसे अचानक क्या हो गया। उसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हम रिचर्ड को उसकी गर्लफ्रेंड लीजा के साथ देखते हैं। और जब ये लोग एक दूसरे के पास आते हैं तभी रिचर्ड एक वेयरवुल्फ में चेंज हो जाता है और लीजा पर अटैक करने लगता है, जिसे देखकर लीजा एकदम डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। अब जब सुबह में रिचर्ड सोकर उठता है तो अपने पेरेंट्स को मरा हुआ पाता है। उसने ही वुल्फ बनकर उन्हें मार डाला था। यह देखकर वो काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। उसके बाद फिर से उल्फ में चेंज हो जाता है और तभी उसकी गर्लफ्रेंड लीजा उसके घर पुलिस को लेकर आती है, जिसे देखते ही रिचर्ड वहां से भाग जाता है। अब पूरे न्यूज चैनल पर उसका चर्चा होने लगता है कि रिचर्ड एक बहुत ही खतरनाक लड़का है, उसने अपने पेरेंट्स को मार दिया है, उससे सावधानी बरते। अब पुलिस उसे ढूंढने में लग जाती है। यहीं पर हमें पता चलता है कि जब पूरे चांद की रात होती है तब रिचर्ड उल्फ में चेंज हो जाता है। और अब रिचर्ड को ये भी पता चलता है कि उसके पेरेंट्स ने उसे गोद लिया था, वो उसके असली पेरेंट्स नहीं थे। यह जानकर रिचर्ड और ज्यादा दुखी और हैरान हो जाता है। अब एक दिन वो देखता है कि दो लड़के मिलकर एक लड़की को परेशान कर रहे हैं। तभी रिचर्ड वहाँ पर आ जाता है और लड़की को छोड़ने के लिए कहता है, पर वो लोग रिचर्ड का बात नहीं मानते और उसे वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। लेकिन रिचर्ड को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वुल्फ बनकर उन दोनों को मारने लगता है। ये देखकर वो लड़की एकदम से डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद रिचर्ड एक बार में जाता है जहाँ पर उसे एक आदमी मिलता है जिसका नाम जो होता है और वो भी एक वेयरवुल्फ था। और रिचर्ड को यहाँ पर पता चल जाता है कि उसकी तरह और भी बहुत सारे लोग हैं। तो रिचर्ड उससे उनका पता पूछता है, लेकिन जो ऐसा नहीं करता। फिर भी जाते टाइम वो उसे एक क्लू दे देता है, जिसके कारण रिचर्ड उस जगह पर पहुंचता है जहां पर बाकी के वुल्फ थे। वो जगह भी एक बार था। वहां जाने के बाद वहां के लोग रिचर्ड को बड़े अजीब तरीके से देखने लगते हैं। उसके बाद रिचर्ड बार टेंडर के पास जाता है ड्रिंक लेने के लिए। तो वहाँ एक एंजेलिना नाम की लड़की होती है जो कि बहुत ही खूबसूरत होती है, जिसे देखकर रिचर्ड अट्रैक्ट हो जाता है और उससे बातें करने लगता है। तभी वहाँ एक लड़का आता है और रिचर्ड से लड़ाई करने लगता है, लेकिन रिचर्ड वहाँ तो कुछ नहीं बोलता, पर बार के बाहर जाकर उस लड़की का इंतजार करने लगता है। और अब सभी लोगों को चले जाने के बाद रिचर्ड को वो लड़का अकेला मिल जाता है और वो उसे पकड़कर मारने लगता है, लेकिन वो लड़का किसी तरह उससे अपनी जान छुड़ाकर भाग जाता है। अब यहीं पर रिचर्ड के पास एक जॉन नाम का आदमी आता है और उसे अपने साथ अपने घर ले जाता है। और तभी इनके पास कॉर्नर नाम का एक आदमी आता है और रिचर्ड से कहता है कि तुमने कल रात मेरे एक आदमी को मारा था। तभी इनके बीच में जॉन आ जाता है और कहता है कि ये मेरा नेफ्यू है और जो कल रात बार में हुआ था उसमें तुम्हारी आदमी की गलती थी। उसके बाद कॉर्नर वहाँ से चला जाता है। अब अगली सुबह रिचर्ड देखता है कि एक जानवर की लाश पड़ी हुई है जिसे किसी ने नोच नोच कर खाया हो। तभी जॉन उसे बताता है कि ये उन्हीं वुल्फ्स का काम है, वो ऐसे ही जानवरों का शिकार करते रहते हैं। अब रात में रिचर्ड बार की तरफ जा रहा होता है तभी उसके पास एक लड़का आता है और उसे कॉर्नर के बारे में बताता है कि वो अच्छा आदमी नहीं है, उससे तुम बहुत दूर रहना। और यहीं पर कॉर्नर उसे ऐसा करते देख लेता है और रिचर्ड के जाने के बाद उस लड़के को पकड़ लेता है और पूछता है कि तुम रिचर्ड को क्या क्या बता रहे थे। जिस पर वो लड़का कहता है कि कुछ नहीं, मैंने बस उसे कहा कि तुम इस टाउन से चले जाओ। जिस पर कॉर्नर कहता है कि नहीं, तुमने जरूर मेरे बारे में उसे कुछ बताया है, मैंने अपना नाम सुना था। अब कॉर्नर उस लड़की से कहता है कि जाओ तुम भागो, जितना जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ, भाग गए तो तुम बच जाओगे वरना मारे जाओगे। और वो लड़का डरकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन कॉर्नर के आदमी उसे पकड़ लेते हैं। अब इधर रिचर्ड जब बार से वापस आ रहा था तो उसे उसी लड़के का आवाज सुनाई देता है, जिसके बाद वो जंगल की तरफ जाता है। तभी वहाँ उसे एंजेलिना मिलती है और रिचर्ड को बताती है कि उस लड़के को कॉर्नर के आदमियों ने मार दिया है। और जब रिचर्ड वहां पहुंचता है तो देखता है कि वो सारे वुल्फ उसी लड़की का मीट नोच नोच कर खा रहे हैं। उसके बाद रिचर्ड एंजेलिना के साथ उसके घर आ जाता है, जहां पर जॉन की पत्नी उसे देखकर गले से लगा लेती है और जॉन उसे यहाँ सारी बात बताता है कि उसकी मदर को कॉर्नर पसंद करता था और जब उसने शादी के लिए प्रपोजल रखा था तो तुम्हारी मॉम ने इनकार कर दिया, जिसके बाद उसने तुम्हारी मदर के साथ बदतमीजी और जबरदस्ती किया और तुम उसी के बेटे हो, यानी कि कॉर्नर तुम्हारा फादर है। तुम्हारे इस दुनिया में आने के बाद तुम्हारी माँ ने सुसाइड कर लिया, इसलिए हम लोगों ने तुम्हें किसी को गोद दे दिया और तुम्हारी माँ के मरने के कारण कॉर्नर बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया
और कितने लोगों को अपनी तरफ वुल्फ बना दिया और अपनी टीम बनाकर उनके साथ रहने लगा। अब जॉन उसे बताता है कि तुम एक प्योर ब्लड वुल्फ हो जिसके सामने वो लोग कमजोर पड़ सकते हैं। और कॉर्नर ने एक प्योर ब्लड लड़की का डिमांड किया है जिसके बाद वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन पूरे शहर में बस एक एंजेलिना ही प्योर ब्लड वुल्फ थी। अब अगले दिन सभी प्योर ब्लड वुल्फ इकट्ठा होते हैं और डिसाइड करते हैं कि एंजेलिना को कॉर्नर को दे दिया जाए। लेकिन रिचर्ड इस बात से अग्री नहीं था क्योंकि वो एंजेलिना को पसंद करता था, इसलिए वो अकेला ही कॉर्नर से लड़ने जाता है और यहीं पर उसे बताता है कि तुम जिस औरत के पीछे पड़े थे मैं उसी का बेटा हूँ, यानी कि तुम्हारा बेटा। लेकिन इस बात से कॉर्नर को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें चांस देता हूँ, तुम यहाँ से भाग जाओ। और वो अपने आदमियों को रिचर्ड के पीछे लगा देता है और जंगल में जाने के बाद रिचर्ड कॉर्नर के सारे आदमियों को एक एक करके मार देता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा ताकतवर था और इस बात का अंदाजा कॉर्नर को नहीं था। तभी कुछ देर में कॉर्नर कुछ लोगों को लेकर आ जाता है और रिचर्ड पर अटैक कर देता है और यहाँ पर कॉर्नर उस पर भारी पड़ जाता है, इसलिए रिचर्ड को अपनी जान बचाकर वहाँ से भागना पड़ता है। और भागते भागते उसके सामने एक बहुत गहरी खाई आ जाती है। अब रिचर्ड के पास कॉर्नर से बचने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो खाई में कूद जाता है और जब उसे होश आता है तो वो खुद को एंजेलिना और जॉन के घर में पाता है। खाई में गिरने की वजह से वो बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था और उठ भी नहीं पा रहा था। तो जॉन एंजेलिना की तरफ कुछ इशारा करता है जिसके बाद एंजेलिना उसके करीब जाती है और अब वो थोड़ा ठीक हो जाता है। उसके बाद एंजेलिना उसे दौड़ने के लिए कहती है और जब वो हिम्मत करके दौड़ता है तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। उसके बाद वो प्लान बनाता है कि बुलेट्स बनाकर सारे वुल्फ को मार दिया जाए और वो अब बुलेट्स बनाने के काम में लग जाता है। और जब वो काम कर रहा होता है तभी उसे एंजेलिना की चीखने का आवाज सुनाई देता है, जिसे सुनकर वो जल्दी से घर की तरफ भागता है। और जब वो घर पर जाता है तो देखता है कि वहाँ पर ना तो एंजेलिना है ना ही जॉन है। इसका मतलब कॉर्नर के आदमियों ने उन्हें किडनैप कर लिया था, इसलिए बिना देरी किए वो कॉर्नर के पास जाता है जहाँ पर वो देखता है कि एंजेलिना को उन लोगों ने बांध कर रखा है और जॉन को केज में बंद कर दिया है। अब यहाँ पर रिचर्ड और कॉर्नर के लोगों में खूब लड़ाई होती है। रिचर्ड बहुत सारे लोगों को मार देता है और एंजेलिना को भी रस्सी से खोल देता है और यहीं पर एंजेलिना पहली बार अपने असली रूप में आती है और वो भी सब पर अटैक कर देती है। उसके बाद रिचर्ड एंजेलिना को लेकर जंगल की तरफ भाग जाता है। अब ये लोग अपने घर आ जाते हैं, तभी वहाँ पर कॉर्नर और उसके लोग भी आ जाते हैं। जहाँ पर कॉर्नर रिचर्ड को एक फार्म हाउस में देखता है तो वो और उसके सारे लोग फार्म के अंदर जाते हैं और जैसे ही ये लोग फार्म हाउस के अंदर एंटर करते हैं तभी रिचर्ड फार्म का दरवाजा बंद कर देता है और वहाँ पर ब्लास्ट कर देता है, जिसके कारण कॉर्नर के सारे लोग मारे जाते हैं। लेकिन वो किसी तरह बच जाता है और वो अब रिचर्ड पर अटैक कर देता है। तभी जॉन उसकी तरफ गन तान देता है और उसे शूट करने वाला होता है, लेकिन रिचर्ड उसे कुछ देर के लिए रोक देता है और कॉर्नर से कहता है कि तुम बहुत बुरे वुल्फ हो, तुमने मेरी माँ के साथ बदतमीजी किया, कितने लोगों को मारा, इसलिए तुम्हें भी मरना होगा। जिसके बाद कॉर्नर उसे बताता है कि मैंने तुम्हारी मॉम के साथ कोई गलत काम नहीं किया है, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन तुम्हारी मॉम के डेथ हो जाने के बाद मैं पागल हो गया और इविल वुल्फ बन गया। तभी वहाँ पर जो आ जाता है और कहता है कि मैं कॉर्नर से कितना दिन से बदला लेना चाहता हूँ क्योंकि इसने मुझे टाउन से बाहर निकाल दिया था और लगता है आज सही मौका है। और बात बात में वो ये भी बता देता है कि उसने ही रिचर्ड के पेरेंट्स को भी मारा है और दोषी रिचर्ड खुद को समझता है। अब ये सारी बात सुनने के बाद रिचर्ड को जो पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और अब जो रिचर्ड को भी मारने लगता है। तभी कॉर्नर उसे ऐसा करने के लिए मना करता है, इसलिए वो अब कॉर्नर को भी बुरी तरह से मार देता है और अब वो रिचर्ड से फाइट करता है। तभी वहाँ पर जॉन आ जाता है और उसकी तरफ गन तान देता है, लेकिन रिचर्ड उसे ऐसा करने के लिए मना करता है और उसके बाद उसका सिगरेट छीनकर उसके जस्ट नीचे फेंक देता है। अब इससे पहले कि जो और जॉन कुछ समझ पाते वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और जो मारा जाता है। अब रिचर्ड के सारे दुश्मन खत्म हो जाते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि एंजेलिना और रिचर्ड साथ में टाउन से बाहर अपनी लाइफ को एंजॉय करने जा रहे थे और जॉन उसे एक लिस्ट देता है जिसमें प्योर ब्लड वाले और भी सारे वुल्फ का नाम था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।